स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। सदाशिवम पत्नी और बच्चों के साथ 100 साल तक सुख शांति से जिएगा, ऐसा माँ ने उसे आशीर्वाद दिया था। यह सुन छोटे दोराजी आप और कोमली 100 साल तक बच्चों के साथ सुखपूर्वक ज्ञापन करेंगे। सीता ने पुनः वह शब्द दोहरा दिए। पता नहीं सुनंदिनी का इतने समय से क्या हुआ सोचकर मन ही मन वह दुखी होता था, पर आज मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। कह सुनंदिनी को चूम लिया सीता ने। अम्मा, मैं आपके द्वारा खींच कर बड़ा किया हुआ पौधा हूँ, सुनंदिनी ने कहा। तीनों से सीता ने विदा ली और कार में वे जा तीनों बैठ गए। माँ की गोद में सिर रखकर सदाशिवम कार में ही लेट गया था। कितने दिनों की आस है। माँ के सिर सहलाने पर परवश होकर सदाशिवम सो गया। कार प्रशांत प्रवाह की तरह प्रवाहित हो रही थी। एपिसोड 22। माँ को आता देख द्वार तक जाकर माँ का आवाहन सदाशिवम ने किया। उसे आनंद लेकर आया। उसे कौन सी यादों ने घेर लिया था, सदाशिवम को पता ही नहीं चला। आराम से लौटकर देखा, थक गई सी दिख रही थी। वह सोफा में ना बैठकर पलंग पर जा बैठ गई। वह किसी समय बड़े दौराजी का मांडप वाला पलंग था। आप उसके बड़े दौराजी की दुलारी लाडली थी। आज वह छोटे दौराजी की अमूल्य माँ है। अम्मा, आपसे आपको खाना नहीं बनाना है, सदाशिवम ने कहा। आज्ञा है क्या छोटे दौराजी की, सुनंदिनी ने पूछा। नहीं, प्रार्थना है, जन्म दिए बेटे की अभ्यर्थना है। वह हंस पड़ी। छोटे दौराजी की माँ के रूप में बता रही हूँ, आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं खाना नहीं पकाऊंगी, किंतु रसोई में गए बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं भोजन पर अधिकार रखूंगी। वह आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अनिवार्य भी है। अम्मा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, सदाशिवम ने कहा। वह पलंग पर बैठी अतीत की यादों की जुगाली करती सी लग रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि वह एकाएक धारा बहाती हुई रोने लगी। पैरों को पकड़कर सहलाने पर वह आंखें पोंछती हुई संभल गई। फौरन पलंग से उतरकर सदाशिवम के पास सोफे पर आ बैठी। सदाशिवम ने 2 चाबियों को माँ के हाथों में रखा। इनसे अभी क्या काम है, कह उसने पूछा। यह राजमाता के मंदिर की चाबी है, उसे साफ करवाना है। उसमें स्थित चितरंजन दौराजी की समस्त सामग्री को संभालकर और सुरक्षित रखना है। बचपन की आपकी यादों को सहेजना जो है। दूसरी चाबी चितरंजन दौराजी के रहस्य मंदिर की है। उसमें स्थित समस्त संपत्ति के विवरणों को स्पष्ट रूप से सहेजना है। इन पर जो निर्णय लेने हैं उन्हें ले लीजिए। मेरी बात मानकर बुहरवाना, धुलवाना आदि काम विश्वास पात्र लोगों से करवाइए। इस काम को आप कोमली से कहकर करवाइए। आपका होना वहाँ अनिवार्य है।